अब यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में पढ़ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसी को हावार्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इसी को हावार्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। साइक्लिक स्ट्रक्चर को ही हावार्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो पहले तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना तुम्हें अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज के बारे में जानना पड़ेगा। देखो सबसे पहले जो मेन ग्लूकोज, जो मेन फॉर्मूला है उसको तो रट लो। देखो C 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो ये तो तुम्हारा CH2OH होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, अल्डिहाइड ग्रुप को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं ना, COH, ठीक है, CHO लिखते हैं। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हम लोग क्या लिखते थे, OHS लिखते थे। बाकी में तो तुम्हारा HOH यही लिखते थे ना, HOH, ठीक है। ये थर्ड पोजीशन पे बस OHH आ जाता था। अब यहाँ पे क्या करना है ना तुमको, ये जो 5th कार्बन है और ये जो 1 कार्बन है, ठीक है, ये जो 1 कार्बन है, यहाँ वाला जो H है ना ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ वाला जो H है ना ये यहाँ पे चला जाएगा, बस यही करना है। ये वाला जो H है ना, ये OH जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे तुम्हारा CH2OH हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम्हारा ये वाला जो OH है यहाँ पे चला गया ना, तो ये जो OH आता है ये बीच में आ जाता है। इसको मैं दिखाती हूँ कैसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये HOH होगा, ये HOH होगा, ये तुम्हारा OHH होगा और ये तुम्हारा HOH होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये नहीं, ये OH तो हट गया था, ये OH हट गया था, ये वाला OH यहाँ पे चला गया था, ठीक है। तो ये OH तो हट गया था, तो ये वाला कुछ ऐसा, ये जो O है जो ये बीच में आ जाता है और ये जो यहाँ वाला जो H होता है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो बस OH यहाँ पे आ गया। तो तुमको बस ये याद रखना कि जब OH जो है ना राइट साइड में आता है ना, ये जो OH है जब राइट साइड में आएगा ना, तुम ऐसे देख लो, ये वाला हाथ जिस हाथ से लिख रहे हो ये राइट साइड में आ रहा है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा वो होगा तुम्हारा अल्फ़ा D, ठीक है, अल्फ़ा D प्लस ग्लूकोज। इसको याद रखो पहले, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही मैं ये बता रही हूँ। साइक्लिक स्ट्रक्चर फिर याद नहीं रख पाओगे, ये बना लोगे तो ये इजीली साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा ये अल्फ़ा D ग्लूकोज, ये जब राइट में आ जाएगा तब, और यही जब लेफ्ट में आ जाएगा ना तो हो जाएगा बीटा D ग्लूकोज। मैं बताती हूँ इसका स्ट्रक्चर, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे CH2H हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा 1 2 3, तो यहाँ पे तुम्हारा OHH हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा HOH, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे भी HOH हो जाएगा। अभी ये वाला तो हट गया 5th पोजीशन वाला से, ठीक है, 5th पोजीशन से ये हट गया, तो ये तुम्हारा कुछ तो यहाँ पे OH ये वाला जो है, और यहाँ पे ये जो OH होगा ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो OH यहाँ पे जो राइट साइड में आया, यही OH जब यहाँ पे लेफ्ट साइड में चला जाता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं बीटा, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज इसको बोलते हैं। बस बीटा डी ग्लूकोज मतलब ये OH लेफ्ट साइड में आ गया, बस इतना याद रखो। और जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज मतलब ये OH राइट साइड में आ गया। तो यही मेन स्ट्रक्चर से ही ये बना 1 और 5th वाले में से। 5th वाला जो OH होता है ये यहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है, O बीच में आ जाता है और OH जो है यहाँ पे जुड़ जाता है इस OH के साथ। तो बस ये स्ट्रक्चर अल्फ़ा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। अब इसको बस ऐसे ही याद रखो, ये ऊपर है, ठीक है, और ये नीचे है। इसको मैं क्यों बता रही हूँ ना, ये आगे तुम्हें पता चलेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसमें भी ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। अब तुम्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना तुम्हें एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम जो होता है वो होता है पायरन, जिसका नाम होता है पायरन। तो इसी से तो यहाँ पे देखो ये जो एक पायरन स्ट्रक्चर है ना, इसमें 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वाला। अब तुमको इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाना है। इसको कैसे बनाना है ना, तुमको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बनाना सिखा रही हूँ, ठीक है।
साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब देखो यार नहीं चलता। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे CH2OH। अब मैं बता रही हूँ ये तुम्हारा होगा स्ट्रक्चर, किसका नाम होगा, अल्फा डी प्लस ग्लूको। और ये जो है स्ट्रक्चर क्या नाम है तुम्हारा, इसका पायरन स्ट्रक्चर नाम है, तो ग्लूको पायरानोस। ये स्ट्रक्चर, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो होगा ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं, और इसी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब अल्फा है तो अल्फा वाला कहाँ है, ये वाला अल्फा है ना, हम लोग इसको ऊपर लिखे थे और ये नीचे लिखे थे, ठीक है। तो यानी ये वाला जो होगा, ये जो इधर वाले जो है ये ऊपर साइड में आएंगे, ऊपर साइड मतलब यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये जो नीचे वाले जो ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारे नीचे साइड में आएंगे। अब तो लिखते जाओ, देखो यहाँ पे H है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग H लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर वाले में फर्स्ट से देखेंगे, फर्स्ट कार्बन है ना, तो ऊपर में H है तो यहाँ पे H लिख दिए, ठीक है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या है, यहाँ पे भी H है, तो अब इसमें भी तुम्हारा देखो, पहले यहाँ पे OH लिखे, फिर इसके नीचे क्या है OH, तो यहाँ पे OH लिख दो। सेकंड में यहाँ पे H दिखे तो यहाँ पे भी H लिखो, यहाँ पे भी H लिखो, ठीक है। और फिर तुम्हारा यहाँ पे OH है नीचे में, तो फिर यहाँ पे भी OH लिखो। थर्ड में क्या है, OH ऊपर में है, तो थर्ड में क्या होगा, ये OH क्या होगा, ऊपर में होगा। थर्ड में देखो इसके बाद ये नीचे वाले साइड में क्या है, H है, तो थर्ड का नीचे वाले साइड में क्या होगा, H होगा। फोर्थ में देखो ऊपर वाले साइड में क्या है, H है, तो फोर्थ के ऊपर वाले साइड में देखो H लिखेंगे। फोर्थ के नीचे वाले साइड में क्या होगा, OH होगा, तो फोर्थ के नीचे वाले साइड में क्या होगा, OH होगा। फिफ्थ का देखो, फिफ्थ का यहाँ पे हो गया। सिक्स वाले में यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है, सिक्स वाले को CH2 लिख दो, CH2OH। अब यहाँ बड़ा ग्रुप आ गया तो नीचे H लगा, तो यहाँ पे H हो गया, CH2OH और यहाँ पे H। तो बस ये हो गया तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। यही स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिस बोल रहे थे ना, यही स्ट्रक्चर है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस। अब मैं बताती हूँ बीटा डी ग्लूकोपायरानोस के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोपायरानोस के स्ट्रक्चर के बारे में देखो, बीटा डी के बारे में बता रही हूँ, है ना, बीटा डी के बारे में। तो यहाँ पे देखो ऐसे करना है, तब यहाँ पे तुम्हारा OH है, ठीक है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और यहाँ पे 6, तो CH2OH हो जाएगा, ठीक है। ये 6 कार्बन है। बीटा डी ग्लूकोज के बारे में बता रहे हैं, बीटा, ठीक है। तब क्या होगा, ये ऊपर लिखी हूँ मैं और ये नीचे लिखी हूँ, तो ऊपर वाले में फर्स्ट पोजीशन पे OH है ना, तो OH लिख दी, सेकंड उसके नीचे क्या है, H है। फिर उसी तरीके से सेकंड वाले कार्बन में क्या है, H है, तो नीचे क्या हो गया, OH। फिर थर्ड में OH ऊपर है, नीचे H है, फिर यहाँ पे H ऊपर है, OH नीचे, फिर यहाँ पे एक CH2, ये वाला सेम हो जाता है, CH2OH यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये हो जाता है तुम्हारा बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस। यही हो गया स्ट्रक्चर, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोस, ठीक है, समझ में आ गया। बस यही है साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग हार्वर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा वाला को, ठीक है। ये बना दोगे तो इसमें भी ग्लूकोज में मार्क्स मिल जाएगा।